हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में इमरजेंसी डेली यूज इंजेक्शन की जानकारी है। कोई भी दवा अपने आप से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर के सलाह अनुसार कोई भी दवा का प्रयोग करें। अपने आप से इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये इंजेक्शन पेंटॉप नाम से है। इसके अंदर पेंटाप्रोजोल कंपोजिशन रहता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट में बनने वाले गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर पेट में भरा भरा लग रहा हो तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, किसी के एसिड बनता हो, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये आईवी रूट से लगता है। ये इंजेक्शन एसिलॉक नाम से है। इसके अंदर रेनाटिडिन कंपोजिशन रहता है। ये मेन रूप से पेट के अंदर बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर किसी के हार्टबर्न हो, पेट में जलन हो, तो उसमें ये उपयोग किया जाता है। रेनाटिडिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी के पेट में एसिड की मात्रा हो या पेट में जलन हो, हार्टबर्न हो, तो उसमें इसका अच्छा उपयोग है। ये इंजेक्शन ट्रेनेक्सा नाम से है। इसके अंदर ट्रेनेक्सामिक एसिड कंपोजिशन रहता है। ये मैक्लोड्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसका मुख्य रूप से रक्त बहाव को रोकने का काम होता है, ब्लीडिंग रोकने का काम करता है। अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो या मासिक धर्म में किसी महिला के ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो, तो उसमें ये लगता है। ये केवल आईवी रूट से लगता है, एनएस या डीएनएस में लगता है। ये इंजेक्शन एविल नाम से है। इसके अंदर फेनेरामाइन मेलेट कंपोजिशन रहता है। ये मेन रूप से अगर शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, खाज खुजली, नाक से पानी, छींक आती हो, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की अगर शरीर में एलर्जी हो, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन डेक्सोना नाम से है। इसके अंदर डेक्सामेथासोन कंपोजिशन रहता है। ये इंजेक्शन बीटा एसपी नाम से है। इसके अंदर बीटा मेथासोन कंपोजिशन रहता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एलर्जी, किसी भी प्रकार की स्वेलिंग, सूजन हो अगर कहीं पे भी, या किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, अर्थराइट हो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये मेन रूप से एलर्जी, सूजन और सांस लेने में दिक्कत हो, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का स्टेरॉइड दवा है। किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड दवा का यूज ज़्यादा ना करें, वह अपने शरीर के लिए हानिकारक है। ये इंजेक्शन मोनोसेप एसबी नाम से है। इसके अंदर सेप्ट्रिक्जोन सल्बोक्टम कंपोजिशन रहता है। ये मेन रूप से टाइफाइड बुखार हो, फेफड़ों में अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, यूटीआई में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को बार बार बुखार आता हो या किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये आईवी और आईएम दोनों तरह से लगता है। इस इंजेक्शन का एएसटी टेस्ट करके किसी भी व्यक्ति के उपयोग करें। इसका रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होता है। ये इंजेक्शन जेंटामाइसिन नाम से है। इसके अंदर जेंटामाइसिन सल्फेट कंपोजिशन रहता है। इसका उपयोग हड्डियों में इन्फेक्शन हो, हृदय संबंधित कोई इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, तो इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी की लंग्स इन्फेक्शन हो, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। निमोनिया, यूटीआई, अगर किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, तो उस टाइम इसका उपयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन अमिकासिन नाम से है। इसके अंदर अमिकासिन सल्फेट कंपोजिशन रहता है। इसका उपयोग अगर हड्डियों में इन्फेक्शन हो, पेट के अंदर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, अगर किसी के लंग्स इन्फेक्शन हो, यूटीआई में इन्फेक्शन, तो इसका उपयोग किया जाता है। अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो, तो इसका उपयोग किया जाता है। अगर पेट में अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये इंजेक्शन टैक्सिम नाम से है। इसके अंदर सेप्ट्रिक्जोन सोडियम कंपोजिशन रहता है। ये मेन रूप से अगर त्वचा के अंदर पानी भर जाए, हृदय संबंधित कोई भी संक्रमण हो, फेफड़ों में संक्रमण हो, अगर किसी को खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें इसका अच्छा रिजल्ट है। अगर खांसी किसी को बार बार रेगुलर हो रही हो, खांसी में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर कोई किसी के लंग्स इन्फेक्शन हो, तो उसका उस टाइम ये यूज कर सकते हैं। ये इंजेक्शन पिप्जो नाम से है। इसके अंदर पेंसिलिन एंड टेजाबेक्टम कंपोजिशन रहता है। ये मेन रूप से अगर त्वचा के अंदर पानी भर जाए, यूटीआई इन्फेक्शन हो, लंग्स इन्फेक्शन हो, अगर टाइफाइड हो, जॉन्डिस, पीलिया हो अगर किसी को, उसके अंदर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये 100 ml के एनएस में उपयोग करें, डायरेक्ट किसी के उपयोग ना करें। ये बहुत हैवी डोज एंटीबायोटिक है।
ये इंजेक्शन क्लेवम 1.2 mg का अवेलेबल रहता है। इसके अंदर एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लेवनेट कंपोजिशन रहता है। ये मेन रूप से कान, मुंह, नाक अगर में इन्फेक्शन हो या फेफड़ों में संक्रमण हो, टाइफाइड हो या फिर ये मेट्रोजिल इंजेक्शन है। इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल कंपोजिशन रहता है। इसका उपयोग अगर किसी को लूज मोशन हो या फिर पेट में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, फूड पॉइजन हो, उसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये 100 ml का आता है। ये सीधा आईवी रूट से लगता है। ये इंजेक्शन एमसेट नाम से आता है। इसके अंदर ऑन्डमसेट्रॉन कंपोजिशन रहता है। इसका मुख्य उपयोग वोमिटिंग, उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। अगर किसी के जी में घबराहट हो, वोमिटिंग हो बार बार, तो इसका उपयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन डायनापार नाम से, इसके अंदर डाइक्लोफेनिक सोडियम कंपोजिशन पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बुखार हो, बॉडी में कहीं भी पेन हो, पेट दर्द हो तो उसमें उपयोग किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का दर्द हो तो डायनापार बहुत ही अच्छा काम करता है। ये ओनली आईएम रूट से लगता है। ये इंजेक्शन लेसिक्स नाम से है। इसके अंदर फिशरामाइन कंपोजिशन रहता है। ये मेन रूप से अगर किसी के हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो या किसी को अगर यूटीआई के संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या हो, अगर किसी को यूटीआई में दिक्कत हो तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। ये इंजेक्शन डेरिफाइलिन नाम से है। इसका मेन उपयोग अस्थमा अटैक में किया जाता है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो तो इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार का सांस लेने में किसी को दिक्कत हो तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है।